वन सोल मित्र आस्क एंड शेयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा जो हाई डायमेंशंस ओपन है वो है सेल्फ हाई ग्रोथ एंड सेल्फ हाई लव। यस, आप 3 दिन से ये पोर्टल्स खुले हुए हैं, डायमेंशंस खुले हुए हैं और मैं इसके कार्ड्स आपको दिखा देता हूँ। ये है 7 पेंटिकल्स एंड 7 पेंटिकल्स आपकी सेल्फ हाई ग्रोथ को इंडिकेट कर रहे हैं। ये पोर्टल्स में जैसे ही आप क्लेम करेंगे तो आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस आने वाले हैं। और साथ के साथ अगर मैं दूसरा कार्ड दिखा दूँ, द लवर्स कार्ड, तो लवर्स कार्ड में भी आप कहीं ना कहीं अगर सेल्फ हाई लव के लिए वेट कर रहे हैं तो ये आपका राइट टाइम है। इस डायमेंशन को क्लेम कर लीजिएगा, पोर्टल्स को क्लेम कर लीजिएगा और इसकी एनर्जी को रिसीव कर लीजिएगा। लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स, लॉट्स ऑफ लव। मैं आपको 5 कार्ड्स की प्रैक्टिकल टैरो कार्ड रीडिंग से बताने वाला हूं कि कैसे कैसे ये आपकी लाइफ में साइन मिलने वाले हैं, किस किस तरीके से आपको रेमेडीज अपनानी है, क्या देखना है, किस तरीके से चीज़ों को समझना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बस मात्र सुनने से आप है ना मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं और मात्र आप है ना ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए बहुत ही सहज एफर्ट्स लगाने पर आपके ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएंगे। और थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होगी, जो कि आपको यहाँ पर 5 कार्ड से पता चल जाएगा किस किस तरीके से चीज़ें आपको करनी है। तो पहला कार्ड अगर हम निकाल लें और ये आया है वाओ 7th कप्स, ठीक है। एंड दूसरा कार्ड द सन कार्ड, यानी बहुत अच्छा लीडरशिप, सन की एनर्जी बहुत हाईली एनर्जेटिक होती है और बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप में आगे काम आती है। 8th का बिजनेस से रिलेटेड जो भी है ना परेशानियां आ रही हैं, दिक्कत आ रही हैं, ये उस एनर्जी को भी डिनोट कर रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं है ना जो मनी और लाइफ की, वाह 7th ग्रोथ कार्ड भी आ गया है। और एक कार्ड और निकाल लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यानी कार्य तो शुरू करने पड़ेंगे। यानी कि आप है ना कार्यों को शुरू नहीं कर रहे हैं और इस चक्कर में चीज़ें डिले हो रही हैं। तो देखते हैं किसी तरीके से कैसे क्या कर सकते हैं अभी। तो पहला कार्ड को अगर हम निकाल लें तो 7th कप्स है। 7 कप्स आपके बारे में बताता है कि सेल्फ हाई ग्रोथ के लिए आपको सभी तरह के एविडेंस की जरूरत है और जो एविडेंस आपको जरूरत है वो सब आपको मिलने वाली है इस डायमेंशंस में, इस पोर्टल में। तो आपको करना क्या है, आपको है ना अपने जो कंधों पे रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है और कहीं ना कहीं है ना जो भी आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, जो भी सम्मान आ रहा है, जो भी चीज़ें हैं, वो आपके हाईली ग्रोथ के लिए हैं। यानी कि पॉजिटिव निगेटिव पार्ट्स दोनों हाईली ग्रोथ के लिए, आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए है। तो ये आपको समझना होगा। दूसरा कार्ड द सन कार्ड, द सन कार्ड क्या कर रहा है, वो आपके आसपास के जो भी डार्कनेस है उसको हटा रहा है और आपके अंदर नए वर्जन को जन्म दे रहा है, आपके नए वर्जन को वो क्रिएट कर रहा है। और उस वर्जन को, अपने वर्जन को समझना बहुत जरूरी है, उस वर्जन को पहचानना बहुत जरूरी है, उस वर्जन को ग्रो करना जरूरी है। जो आपके ओल्ड वर्जन है उनको, उन पैटर्न्स को, उन वर्जन्स को धीरे धीरे अपने लाइफ से दूर हटाना है और अपने नए वर्जन को धीरे धीरे उसको बच्चे की तरह ग्रो करना है। तो आपको खुद ही अपने ग्रोथ में हिस्सेदार बनना है। अगर मैं बोलूँ 8th ये कप्स हैं, 8th कप्स में, यानी कि आपको डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस में, डिफरेंट डिफरेंट वर्क प्लेस पे जो आपको निराशा मिल रही है वो कहीं ना कहीं आपकी भावनाएं, इमोशंस की वजह से है। आप इमोशनली कहीं ना कहीं है ना चीज़ों को है ना निगेटिव तरीके से देख रहे हैं और आपकी भावनाएं हर्ट हो रही हैं। तो इसको आपको क्या करना है, इसको पॉजिटिव लेने के लिए अगर मैं कहूँ सूर्य की जो एनर्जी है उसको कहीं ना कहीं मून से कनेक्ट करने की जरूरत है। यानी कि अपने लीडरशिप को, अपनी चीज़ों को, अपनी भावनाओं को, अपने नए वर्जन को, अपने जो सन से जो नया वर्जन आ रहा है, जो डार्कनेस से जो उजाला अब हो रहा है, यानी डार्कनेस हट रहा है और उजाला हो रहा है, वहां पर जो इमोशंस हैं उनको सेटल डाउन करने की जरूरत है और पॉजिटिव देखने की जरूरत है। अदरवाइज आप है ना इस चीज से बाहर निकलना थोड़ा सा आपके लिए हैक्टिक हो जाएगा। और अगर आप इसको बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने इमोशंस को बिल्कुल सेट कीजिए और जो नया वर्जन आपका है उसको अपडेट कीजिए। अगर मैं एक और कार्ड बताऊं, 7th बैंड्स, तो 7th बैंड्स में आपकी प्रैक्टिकल ग्रोथ को दिखा रहा है। देख लीजिए, ये प्रैक्टिकल ग्रोथ आपकी कहीं ना कहीं हाथ में एक टाइम पे एक ही अपॉर्चुनिटी होती है और एक टाइम पर जो भी आप है ना चीज़ें ग्रो करने के लिए है, अपॉर्चुनिटी को जो भी आप है ना फोकस कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपने समय के अनुसार ऊपर आएंगी और बढ़ेंगी। आपके फालतू के एफर्ट डालने से वो नहीं आगे ग्रो करती हैं, बल्कि उसमें चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक
प्रॉब्लम्स आती हैं, और कहीं ना कहीं है ना ग्रो का आपको पैटर्न समझना पड़ेगा कि ग्रो का पैटर्न क्या है आपकी लाइफ में। तो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ज़्यादा ऊंची उड़ान पर जाना है, ज़्यादा ऊंचे मंजिल पर जाना है, ज़्यादा ऊंचे स्तर पे जाना है, तो आपको आध्यात्मिकता का डोर पकड़ना ही पड़ेगा। वटेवर आप है ना किसी चीज़ में भी हैं, बिना आध्यात्मिकता को समझे, जाने, उसमें घुसे, उसको परखे, आप हाई लेवल पे नहीं जा सकते। और आध्यात्मिकता की पहली सीढ़ी है सेल्फ, यानी सेल्फ पे अगर आप फोकस करते हैं, तो सेल्फ पे फोकस करने के बाद आप तभी आगे बढ़ पाएंगे। अपने अंदर के पॉजिटिव, निगेटिव, न्यूट्रल्स एंड परे सारे वर्जन्स को आपको देखना पड़ेगा और उसमें इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा, तभी आप है ना चीज़ों को देख पाएंगे। लास्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स कहता है, देखिए तैयारी तो सब लोग कर लेते हैं, लेकिन उस चीज़ को आगे बढ़ाना, एग्जीक्यूट करना बहुत बड़ी बात है। और एग्जीक्यूशन बिल्कुल रेडी है, बस आप डिले कर रहे हैं। आपके डिले करने से आपकी चीज़ें, आपके डाउट्स की वजह से चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो आप अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए और इस डायमेंशंस को कनेक्ट करके अपने डायमेंशंस को बदलिए। और आपका जो नया वर्जन आप लेकर चल रहे हैं, तो अपनी जो भी अपॉर्चुनिटी अभी हाथ में आई हैं, तो छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। स्मॉल स्टेप्स आपकी लाइफ में मेजर चेंज लाएंगे, और ये एनर्जी आपको बराबर कहीं ना कहीं आगे लेकर जा रही है। बस ट्रस्ट, लव एंड सरेंडर मोड में आपको रहना पड़ेगा। इस मोड से आप बार बार आपके जो पुराने वर्जन्स हैं वो आपको डाउट्स क्रिएट करेंगे, आपके जो पुराने वर्जन्स हैं आपको है ना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, आपके पुराने वर्जन्स आपको है ना एक्सपीरियंस के बेस पर जो बताएंगे, लेकिन आपका जो नया वर्जन है उसको केयर करके उसको बड़ा करना है, ना कि है ना लोगों पर फोकस करना है। तो आपको अपने ऊपर ही फोकस करना है, तभी आपकी सेल्फ हाई ग्रोथ होगी और सेल्फ हाई लव होगा। सेल्फ हाई लव में एक और मैं बात अगर कहूंगा, तो सेल्फ हाई लव आपकी सन की एनर्जी को डोनेट कर रहा है, यानी कि नया लव कॉन्ट्रैक्ट, नए हाई लव की एनर्जी आपसे कनेक्ट कर चुकी है। और ये एनर्जी आपको धीरे धीरे है ना ग्रो करनी है। जैसे आप हाई ग्रोथ की एनर्जी को बढ़ाएंगे, अपने नए वर्जन को बढ़ाएंगे, ऐसे ही आपको अपने लव को भी धीरे धीरे ग्रो करना है अपने साथ। और साथ के साथ है ना एविडेंस दोनों के ग्रो होने पे आने का पूरा पूरा संभावना है, और कहीं ना कहीं ये ग्रोथ आपकी लाइफ में एविडेंस आएगी ही। बस आपको करना क्या है, आपको अपने निगेटिव इमोशंस को है ना कंट्रोल करना है, उसको रिलीज करना है, और स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ना है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल जर्नी जो है वो आपको ग्रोथ की तरफ ले जाएगी, तभी हाई लव आपके कहते हैं ना रिसीव कर पाएंगे, उसकी फुल एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, उसका आनंद और एक दूसरे के कल्याण में सहयोग कर पाएंगे। साथ के साथ प्रोजेक्ट्स रन करना बहुत जरूरी है। अगर आप म्यूचुअल प्रोजेक्ट्स रन करते हैं, तो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत ही सुंदर एनर्जी आगे बढ़ेगी, और साथ के साथ हाई लव भी आपका आगे आएगा। तो ये ओवरऑल है ना हमें समझना है कि सेल्फ जर्नी कितनी ज़रूरी है। तो आप अगर चाहें तो मेरे से सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन और सेल्फ मैनेजमेंट के सेशंस ले सकते हैं। मैं चैतन्य अभिनव, आपका टैरोट लाइफ कोच, आपको लेकर आता हूं टैरोट रीडिंग, आपका फ्यूचर प्रेडिक्शंस के साथ साथ आपकी लाइफ कोचिंग, कंसल्टिंग, काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग वर्कशॉप, जो कि आपकी रिलेटेड टू सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ मैनिफेस्टेशन एंड सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे आप सीख सकते हैं, और बहुत सारा ओपन प्लेटफॉर्म है, आप कहीं से भी जाके कुछ भी सीख सकते हैं, ये आपके हाथ में है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कर दीजिएगा, और कहीं ना कहीं आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। चैतन्य अभिनव, राधे राधे, श्री राधे, जय श्री राधे।